बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का लेक्चर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे है। आपने वर्बल का लेक्चर देखा होगा फॉर पाकिस्तान एयर फोर्स, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं की, मे कैन ज्वाइन। इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली तैयारी करवाती जाएगी। जब तक स्क्रीन शेयर होती है, दुरूद पाक पढ़ ले मेरे पास मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। पीएफ इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 3 इज अबाउट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 अपना डिस्कस बेटा इंशाल्लाह करेंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या है? आपने पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज, मैट्रिक्स, रोटेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिसिंग पैटर्न, दीज आर सब इंपॉर्टेंट टाइप्स जिनको हम डिस्कस करते हैं। मे बी आपको पता नहीं कितने क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करवाऊंगा, बट जितने भी करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे फॉर यू। इसमें बेटा हम फिगर्स, शेप्स, सिंबल्स और पैटर्न्स देखते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने क्या देखा था? हमने एमसीक्यूज देखे थे ब्लड रिलेशन के मुतालिक। हमने एमसीक्यूज देखे स्पीड, प्राइस, परसेंटेज, मैथ्स के रिलेटेड, अरिथमेटिक के रिलेटेड। अब आपके पेपर में 100 एमसीक्यूज तकरीबन आते हैं। 100 में से 60 मैंने आपको बोला था कि वर्बल के तकरीबन होंगे और 40 तकरीबन होंगे। मेरी एक बात याद रखें, आपको मैंने एक टर्म बताई थी, OIR। इस टर्म का मतलब ये होता है कि आपका ग्रेड क्या है इंटेलिजेंस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपका इंटेलिजेंस में ग्रेड क्या है, ये टर्म जो है ना, ये बताती है हमें OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। सबसे ज्यादा इस ग्रेड के कम होने की वजह वो नॉन वर्बल। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप रट्टा लगाते हो क्वेश्चंस को। रट्टा नहीं लगाना। अब मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है नॉन वर्बल का। अब एयरफोर्स वाले क्या करेंगे, सिर्फ इस वाहद एक वीडियो को देखेंगे और कहेंगे हमारी प्रेपरेशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक वीडियो से प्रेपरेशन। मैं खुद कह रहा हूं पढ़ाने वाला कि ये पॉसिबल नहीं है। नॉन वर्बल के जितने ट्रिक्स सीखोगे उतने काम, बात खत्म। अच्छा जी, रूल्स वगैरह आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट एनोलॉजी। अब एनोलॉजी क्या होती है? एनोलॉजी बेटा वही रिलेशनशिप, वही जिसे हम ताल्लुक कहते हैं। एनोलॉजी यही है। होता क्या है, ये दो शेप्स आपको दी गई हैं। नेक्स्ट दो शेप्स का ताल्लुक आपने खुद फाइंड आउट करना है। दिस इज कॉल्ड एनोलॉजी। अब हमें देखो, हाफ सर्कल दिया गया, उन्होंने क्या किया, हाफ ऊपर रखा, हाफ नीचे रखा, ऊपर वाले हिस्से को ब्लैक कर दिया। अब हमें आगे भी उन्होंने एक शेप दी गई है, हम यही काम करेंगे। एक शेप नीचे रखेंगे, एक शेप ऊपर इस तरह की रखेंगे, और ऊपर वाले हिस्से को ब्लैक कर देंगे। अब देखो जवाब कहाँ पे। सर जी ऊपर वाला हिस्सा तो पहले चारों में ब्लैक है, ये तो गलत हो गया। लेकिन बेटा हमें पूरा फाइंड आउट करना है वही पैटर्न जो इस शेप का है। तो इस शेप के पैटर्न के मुताबिक हमारा जवाब चार्ली बनता है, राइट ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये एक हिस्सा था, उन्होंने ऊपर को करके इसके दो हिस्से बना दिए। मैं रेड कलर ना ले लूं? दो हिस्से बना दिए। थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं इसको। देखो इसके दो हिस्से बना दिए, और उनको क्या किया, रोटेट करके ऊपर को कर दिया। ये नीचे का था, उन्होंने ऊपर को कर दिया। हम भी यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको भी ऊपर को करेंगे और साथ इस तरह का एक और अटैच कर देंगे। जब हम अटैच करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? नहीं सर जी नहीं, ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो फिर बेटा क्या हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है जो मैं कह रहा हूं। कॉन्सेप्ट इधर ये लग रहा है कि ये वाले जो सर्कल थे ना,
ये 4 के 4 ये अपनी जगह पे है। उन्होंने इस ट्राइंगल को उठा के उल्टा करके ऊपर रखा और डबल कर दिया। हम भी अब यही काम करेंगे, ट्राइंगल ऐसी की ऐसी ही रहेगी, इस वाले पोर्शन को उठा के ऊपर रखेंगे और उल्टा करके रख देंगे। उल्टा करके रखने का मतलब है वी ऐसे नीचे को, और वो पोर्शन हमें चार्ली में नजर आ। कॉन्सेप्ट समझो। जब आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, नॉन वर्बल इजी हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन है, देखो इसको। हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, पूरी की पूरी शेप को उल्टा दिए, तो हम भी इस पूरी की पूरी शेप को उल्टा देंगे। अच्छा जी, जब हम इस शेप को उल्टाएंगे तो ये वाला जो स्क्वायर वाली ट्रायंगल है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। अब इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, ये तो गलत होगा। अब आप इसको देखो, क्या इसके अंदर लाइन है? एक लाइन इधर दी गई है, हालांकि हमें चाहिए स्क्वायर के तीनों तरफ लाइन। गौर से देखो, स्क्वायर के तीनों तरफ लाइन चाहिए, इसके एक तरफ है, गलत हो गया। इसके अंदर स्क्वायर के अंदर भी लाइन चली गई, क्या स्क्वायर के अंदर लाइन थी? नहीं थी, ये भी गलत हो गया। ये राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। 4 कॉर्नर वाली शेप थी जिसको चेंज किया 5 कॉर्नर वाली शेप। तो अब ये 6 कॉर्नर वाली शेप है, इसको हम कहाँ पे चेंज करेंगे? हम 7 कॉर्नर वाली शेप में करेंगे। कॉर्नर्स की गिनती। अब ये क्वेश्चन देखो क्या हुआ है इसमें। स्क्वायर था, आगे भी स्क्वायर है, एक ट्राइंगल अंदर थी, उन्होंने उस ट्राइंगल को डबल करके दोनों साइड्स पे रख दिया और उसकी डायरेक्शन रखी राइट। हम भी यही काम करेंगे। हमारे पास एक सर्कल है तो हम भी एक सर्कल रख लेंगे अपने पास। ये जो अंदर कोन टाइप शेप है, ये कोन टाइप शेप हम ऐसे करके ऐसे रख देंगे, राइट साइड की तरफ मूव करके। डेल्टा आंसर। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमने बीटा आंसर क्यों नहीं लगाया? चलो चार्ली में तो एक ट्रायंगल दे दी थी ना, तो ये गलत हो गया। बीटा हमने क्यों नहीं लगाया, ये कमेंट बॉक्स में लाजमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो। हमारे पास एक 5 कॉर्नर वाली शेप थी जिसको 4 कॉर्नर वाली शेप में चेंज कर दिया। तो अब एक 4 कॉर्नर वाली शेप है, इसको हम 3 कॉर्नर वाली शेप में चेंज कर दें। पहली चीज, 5 से 4 हुई थी, अब हम 4 से 3 कर दें। ठीक हो गया। अंदर दो ब्लैक डॉट थे, वो दोनों बाहर आ गए। इसके भी अंदर दो ब्लैक डॉट हैं, तो दोनों ब्लैक डॉट बाहर आ जाएंगे। एक वाइट डॉट अंदर रख दिया, हम भी एक वाइट डॉट अंदर रख लेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा डेल्टा। कॉन्सेप्ट समझो। क्या समझो? कॉन्सेप्ट समझो बस। अब इस क्वेश्चन को देखें। पीएफ को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद, और ये मैंने अपने पेड कोर्सेज में भी क्वेश्चन पढ़ाया है। अच्छा, पेड कोर्स बेटा अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 अगस्त से पहले पहले आप लोगों की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। इतनों से लेक्चर दूंगा, 3 दिन में आप तैयार कर लोगे। ओके। अब आप एरोज को पहले देखो। एरो राइट साइड को जा रहा है, उन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट कर दी। लेफ्ट साइड को जा रहा है, इसकी राइट कर दी। राइट जा रहा है, लेफ्ट कर दी। लेफ्ट जा रहा है, राइट कर दी। मतलब हर एरो की डायरेक्शन अपोजिट कर दी। लेफ्ट वाले को राइट कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट कर दिया। ये दो राइट जा रहे हैं, हम इन दोनों को लेफ्ट कर देंगे। ये दोनों लेफ्ट जा रहे हैं, हम इन दोनों को राइट कर देंगे। तो क्या होगा? जवाब हमारा अल्फा बन जाएगा। Simple। दूसरी हमारी टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं ऑड वन आउट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने कुछ डिफरेंट ढूंढना है। क्या मतलब होता है इसका? आपने कुछ डिफरेंट ढूंढना। हम देखते हैं ये 5 तरह की शेप्स हैं। उन्होंने सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको 4 हिस्सों में, इसको 4 में, इसको 4 में, इसको 4 में। ठीक है, कर दी। आफ्टर द डिवीजन उन्होंने एक हिस्सा जो राइट अबव कॉर्नर था वो ब्लैक किया, राइट अबव ब्लैक किया, राइट अबव ब्लैक किया, राइट अबव ब्लैक।
सिर्फ एक ऐसा पोर्शन था लोअर लेफ्ट जिसको ब्लैक किया, इट मींस ये दूसरों से डिफरेंट। जब आपने बेटा की ही एफएससी है तो एफएससी पार्ट 1 का ही आपने लिखना है डिटेल में। पोस्टल कोड नहीं, पोस्टल एड्रेस तो आपने करंट एड्रेस वाला ही लिखना है। नेक्स्ट देखो, एरोज आर्मी को बड़े पसंद है, मैंने पहले कहा। जब भी नॉन वर्बल बेटा आपने करना है ना, तो ये रेड कलर है। जब भी आपने नॉन वर्बल करना है ना, तो एक क्लॉक अपने माइंड में 12, 3, 6, 9। अगर तो घड़ी की सम्मत में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस सम्मत को हम कहते हैं क्लॉक वाइज। अगर इसकी अपोजिट सम्मत में कोई मूव कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये याद रखना। अब सबसे पहले ऊपर वाले सर्कल को हम देखते हैं, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जबकि ये एरो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है अकेले का। इन तीनों में एरो क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो इस समझ। सिर्फ ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज माई राइट ऑप्शन डेल्टा। सिर्फ एक चीज सीखनी है, क्या? मैंने पहले बोला है, मैं बंदा अलग हूं। मैं पढ़ाता हूं तो मैं लेता भी रिजल्ट्स, और मुझे रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स कब आएंगे? जब आप कॉन्सेप्ट सीख। रट्टे लगाने से कोई रिजल्ट नहीं आता। आपने आईएसएस भी देनी है, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पे काम करें। हमारा एक चैनल है आईएसएस बी प्रेपरेशन विद एजू स्मार्ट, न्यूली बनाया है, अभी उस पर कोई वीडियो अपडेट नहीं है। इसको जाके फॉलो करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाना। अगर आप सोचते हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलावा, बगैर डेवलपमेंट के आप आईएसएस भी क्लियर कर लोगे, मे बी आपके अंदर नेचुरली डिवेल्प्ड हों चीजें, लेकिन उनको जज करना, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें क्या नजर आता है? चार सर्कल्स हैं जो कि चार लाइंस के साथ, एक सर्कल एक लाइन, चार सर्कल चार लाइनें, चार सर्कल चार लाइनें। मुझे बताने की जरूरत थी। अच्छा, ये इस शेप का मैं कॉन्सेप्ट आपको ऊपर दे के आया हूं, दैट इज वाई मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को एज एन असाइनमेंट कर लोगे। क्वेश्चन का जवाब छोड़ देना आपने। नेक्स्ट, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। एरोप्लेन देखो किधर को जा रहा है, इस कोने को, इस कोने को, इस कोने को, इस कॉर्नर में, हर कॉर्नर में जा रहा है। जबकि जस्ट बीटा में एरोप्लेन हॉरिजेंटल उड़ रहा है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अब इस शेप को आप देख लो, वही कितने सारे क्वेश्चन और मैंने उठ के ऐड कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि ये जो डॉट है ये ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे है, दरमियान में है। इन सब में ऊपर, इनमें नीचे, इसमें दरमियान में, राइट ऑप्शन दरमियान। ओके, एक ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में आपको बेस शेप लेनी होती है। ये ऑड मैन आउट का ही क्वेश्चन है। बेस शेप लेनी होती है, मतलब आप कहते हो जी चार्ली मेरी बेस शेप है, मैं अक्सर चार्ली ही लेता हूं। आपको कहना है जी इसको मैंने घुमाया तो क्या ये चार्ली जैसी शेप बन सकती है? हाँ जी, बन जाएगी। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसे करोगे, चार्ली जैसी शेप। बीटा को थोड़ा सा ऐसे उठा के ना ऐसे करोगे, चार्ली जैसी शेप बन जाएगी। अल्फा को घुमाओगे, चार्ली जैसी शेप बन जाएगी। डेल्टा को जितना मर्जी घुमाओ, इसका जो बड़े वाला पोर्शन है वो इधर होगा, छोटा इधर होगा, जितना मर्जी घुमाओ। सो यही राइट ऑप्शन है। इसे कहते हैं बेस शेप वाला ऑप्शन। मैं ये फॉलो करता हूं ट्रिक को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिनती का।
एक दो तीन चार सात है। एक दो तीन चार सात। राइट ऑप्शन क्या होगा? गिनती नहीं उसने पूरी, आंधी नहीं गिनती। नेक्स्ट हमारी बेटा जो टाइप है उसका नाम है सीरीज कंप्लीशन। क्या है? सीरीज कंप्लीशन। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है रोटेशन का, या काउंटिंग का। ज्यादातर रोटेशन का आता है। रोटेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको अपने जहन में क्या रखना है, 12 3 6 9। रोटेशन के लिए आपको क्लॉक अपने माइंड में रखना है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब पहली शेप देखो, ये जो ट्रायंगल फील्ड है ये किधर चली गई, इधर, मतलब ऊपर की तरफ गई, एक ट्रायंगल छोड़ के। अब दोबारा से उसने इसको छोड़ा, क्रॉस लगा देता हूं, और नेक्स्ट में शिफ्ट हो गई। दोबारा से उसने इसको छोड़ा और नेक्स्ट में शिफ्ट हो गई। अब आगे क्या होगा, इसको वो छोड़ेगी और ट्रायंगल इसमें शिफ्ट हो जाएगा, कलर इसमें। इसमें कलर किधर है जी, चार्ली। आपने रोटेशन देखी इसमें, क्या देखा आपने, रोटेशन देखी। नेक्स्ट चलते हैं, डॉट शिफ्टिंग हो रही है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर इधर आ गया, अब दोबारा से ऊपर इधर चला गया। राइट ऑप्शन हमारा चार्ली होगा। ये तो आसान है ना, क्योंकि रोटेशन है। अब इसमें देखो, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत मजे का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखो, ये जो फ्लावर है ये इस कॉर्नर पे था, फिर इस कॉर्नर में आ गया। अब ऑब्वियसली इस कॉर्नर में ये फूल आएगा। सर जी फूल तो सारे इसी कॉर्नर में है। अच्छा, अब देखते हैं, ये बाहर था इधर, दरमियान में है डॉट, फिर ये अंदर चला गया और इस साइड पे चला गया अंदर। अब ये बाहर जाएगा और ऊपर बैठा दरमियान में। सर जी दरमियान वाला अल्फा में है लेकिन अंदर है, गलत हो गया। ये इस साइड पे है, गलत हो गया। ये इस साइड पे है, ये भी गलत हो गया। आपने बस ये देखना है कि इनमें से जो दरमियान में है वही राइट ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन को छोड़ो, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स और कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है, न्यू शेप ऐड हो रही है हर एक में। पहले एरो था, एरो के बाद ऐड हो गया स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ऐड हो गया क्रॉस। अब एरो साइड पे चला गया, क्योंकि तीन ही जगह तीन की है। नीचे आ जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा क्रॉस। अब एक न्यू शेप ऐड होनी है, जो कि हमें नजर आ रही है सर्कल, तो क्रॉस के ऊपर सर्कल ऐड हो जाएगा। जहां पे भी ये पैटर्न फॉलो किया गया है वही हमारा राइट ऑप्शन। समझ आ रही है भाई? मुझे बड़ी परेशानी होती है आप जब नहीं बताते कि समझ आ रही। अब ये देखें, इसमें समझे काउंटिंग ही है। डॉट इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में है, मतलब ब्लैक डॉट इधर ही आएगा। पहली बात तो क्लियर होगी कि ब्लैक डॉट इधर आएगा। ये वाला भी गलत और ये वाला भी। रह गया 3 और 4। एक स्टार, दो स्टार, 3 स्टार, अब 4 स्टार आने चाहिए। जवाब मिल गया। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे ना, ग्रैब करो कॉन्सेप्ट। रोटेशन करो, रोटेट शेप को। ये शेप 45 डिग्री पे रोटेट की। एक रोटेशन होती है एट 90 डिग्री, एक शेप, एक रोटेशन होती है एट 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है। फिर 45 डिग्री पे किया तो ये बना, दोबारा 45 पे करेंगे तो ये बन जाएगा, बात खत्म हो गई। अब ये देखो, ये भी भला कोई क्वेश्चन है समझाने वाला? बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा, दोनों को मिला के बन गया ये। बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल इधर आएगा, दोनों को मिला के बनेगा ये। इट मीन्स यहाँ पे हमें छोटा सर्कल चाहिए। पीएफ को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है, ये वाला क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ शेप्स। कौन सा क्वेश्चन?
अरेंजमेंट ऑफ शेप्स वाला क्वेश्चन पीएफ को बड़ा पसंद। अब देखो इसमें हो क्या है, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, उन्होंने क्या किया, ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया, बस अंदर ही अंदर वाली शेप को बाहर ले आए। हम भी यही काम करेंगे, अंदर ही अंदर वाली शेप क्या थी, स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, सर्कल, ट्रायंगल, जिधर भी ये है वही हमारा, जिधर भी ये फंक्शन है वही हमारा। शेप्स की अरेंजमेंट बड़ी जरूरी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मैट्रिक्स एनोलॉजी है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा, अरेंजमेंट चेंज करना होगा। ओके, सो बेटा देखो, गौर करो जरा, मैट्रिक्स एनोलॉजी है। मैट्रिक्स एनोलॉजी में अक्सर 3 से 4 टाइप्स आती हैं। इस शेप में क्या है, पहले देखो नीचे कौन कौन सी शेप है, एरो शेप है, पेंसिल शेप है, ड्रम शेप। एरो शेप आ गई, पेंसिल शेप आ गई, ड्रम शेप आ गई। अब उसके ऊपर क्या आएगा, डबल एरो आ गया। मैं हमेशा पता क्या करता हूँ, इनकी 3 सीरीज बनाता हूँ, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, और एक सीरीज ये है। इन तीन ही सीरीज को मैं देखता हूँ हमेशा। अब देखो पहली सीरीज में डबल एरो था, इधर भी आ गया, प्लस था इधर भी आ गया। अब ड्रम के ऊपर इधर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ड्रम के ऊपर क्रॉस, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सीरीज आपने वैसे ही देखनी है जैसे मैंने लाइंस ऊपर लगाई। स्टार इधर था, इधर मूव हो गया, नीचे मूव हो, डबल स्टार थे, अपनी अपनी जगह चेंज करते गए। अब ये स्टार है, ये ऊपर गया था, नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा, राइट ऑप्शन अल्फा आ गया। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। 4 स्क्वायर हैं, नीचे 4 सर्कल, 6 स्क्वायर हैं, नीचे 6 सर्कल। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं तो 2 सर्कल आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको ट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखते हैं। कलर भी आपने पूरे करने हैं, और काउंटिंग भी आपने पूरी करनी, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक ब्लैक ट्राइंगल, 2 ब्लैक ट्राइंगल, 3 ब्लैक ट्राइंगल, ठीक है। एक ग्रे ट्राइंगल, 3 ग्रे ट्राइंगल, 2 ग्रे ट्राइंगल, ठीक है। एक वाइट ट्राइंगल, 3 वाइट ट्राइंगल, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 2 वाइट ट्राइंगल। आंसर आ गया। आपको अपने इस मोटे से दिमाग के अंदर से ट्रिक्स बाहर निकालनी पड़े, मोटे दिमाग को इस्तेमाल करो। देखो अब क्या हुआ, इन दोनों शेप्स को जमा किया तो ये शेप बन, इन दोनों शेप्स को जमा किया तो ये शेप बन गई। अब जब हम इन दोनों शेप्स को जमा करेंगे तो ये इधर शेप बननी चाहिए सर्कल, एक ट्रायंगल ऊपर को, एक ट्रायंगल नीचे को, बीच में डॉट। मोटे दिमाग को इस्तेमाल करो, मोटे दिमाग। जब तक मोटा दिमाग इस्तेमाल नहीं होगा ना, क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब ये देखो, अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड पे चली गई ट्रायंगल, और इधर से बाहर निकल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, दरमियान में, साइड पे, बाहर, सर्कल के दरमियान में सर्कल, सर्कल के साइड पे सर्कल, सर्कल के बाहर सर्कल। 4 मोटा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी टाइप है बिग मिसिंग पैटर्न्स। इसके लिए मैं दोबारा से दूसरी अरेंजमेंट में जाने लगा। ओके, बिग मिसिंग पैटर्न को हल करने का आसान तरीका होता है कि इस पूरे पैटर्न को देखो, आपको क्या समझ आ रहा है। मतलब अब इस क्वेश्चन को देखोगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर ही जवाब में आना चाहिए, वो बॉर्डर बीटा में है। खुद देखना आपने, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं। ये देखो क्वेश्चन, हमें इस शेप में क्या नजर आ रहा है,
ये इस पैटर्न को देखना है, ये देखो ये पैटर्न इधर पूरा हो रहा है, ये वाला जो शेप, तो इधर ये वाली शेप पूरी होनी, पहली चीज पैटर्न पूरा होना। दूसरी चीज ये देखो, हर एक में तीन तीन डॉट्स है ना, इधर दो डॉट्स हैं, इसका मतलब ये साथ ही तीन डॉट्स होने चाहिए, तीन डॉट्स साथ ही बीटा में मौजूद है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस पैटर्न को फॉलो करना है, जो भी इधर पैटर्न हो, मतलब ये क्वेश्चन, इसको गौर से जब आप देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा ये ब्लैक कलर इधर पूरा होगा और इधर थोड़ा सा और भी हिस्सा होगा, तो फिर ये शेप, तो हमें जरूरत ही नहीं और कहीं जाने की, ये हमें पूरा इधर होते नजर आ रहा है, अल्फा ऐसे बता दिया। सो परेशानी नहीं करनी कोई। ओके जी, ये हमारे नॉन वर्बल के क्वेश्चंस थे। जीडी पायलट और अलाइड कोर्सेज की अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, 20+ लेक्चर्स होंगे, 10 मॉक टेस्ट होंगे, हर चीज की तैयारी करवाई जाएगी, इंटरव्यू का भी लेक्चर होगा, एज वेल अगर आप चाहोगे तो मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कर दिया जाए। कोर्स की फी वैसे 4,000 है, लेकिन डिस्काउंटेड फी 3450 रुपये है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।